की शुरुआत होती है रिने नाम की एक लेडी से, जो कि अपने बेटे इवान के साथ में रहती है और एक सिंगल मदर है जिसका अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका है। वो दोनों ही अलग अलग रहते हैं और इवान बारी बारी से दोनों के साथ में रहता है। रिने एक सिंपल सुलझी सी लेडी है जिसे अपने बच्चे से बहुत प्यार है। अब वो अपनी लाइफ को और भी ज्यादा वाइड करना चाहती है, कुछ एक्साइटिंग करना चाहती है, जिसके लिए वो अपनी फ्रेंड के साथ में स्काई डाइविंग भी ट्राई करने वाली है और साथ ही साथ वो एक बहुत ही लेस इम्पोर्टेंट चीज करने वाली है जो कि आगे चलकर काफी जरूरी हो जाएगी। और आजकल उसे स्पाइडर से भी काफी डर लगने लगा है। खैर अब हम उसके घर पर कुछ सीसीटीवी कैमरास को नोटिस करते हैं जो कि इवान और उसके ऊपर नजर रख रहा था। शायद से उसने और उसके हस्बैंड ने ये लगवाए होंगे ताकि वो इवान को मॉनिटर कर पाए, या फिर बात कुछ गहरी हो सकती है। खैर अब हम तभी एक कार को उनके घर के बाहर आता हुआ देखते हैं और उस कार से एक बॉल्ड मैन निकलकर रिने की कार के टायर पर कोई डिवाइस लगा देता है जो कि काफी वियर्ड था, यानी कि इनके ऊपर कोई स्पाई कर रहा था। खैर अब कुछ ही देर के बाद में रिने इवान को उसके डैड क्लिफ के पास छोड़ने निकलती है और वो दूसरी कार के लोग जिन्होंने उसकी कार पर डिवाइस लगाया हुआ था वो उनका पीछा करने लगते हैं। रिने इवान को क्लिफ के पास छोड़ देती है और उससे थोड़ी बहुत बात करती है। हालांकि उनके बीच के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए थे और जो कुछ भी बचे हुए थे वो उनके बेटे ने एक डोर की तरह उनको बांध कर रखा हुआ था। अब रिने वहाँ से निकलती है अपनी फ्रेंड के पास जाने के लिए और वो दूसरी कार उसका पीछा करने लगती है। अब उस कार के लोग एक हाईवे पे आकर किसी से कॉन्टेक्ट करके कुछ पूछते हैं और फिर रिने के कार के टायर्स को बर्स्ट कर देते हैं। अब कार के टायर्स खराब हो गए थे और रिने उसे ठीक करने में लग जाती है और वहीं पर वो कार वहां से आगे चली जाती है। अब एक ट्रक आकर उसके पास रुकता है और उसमें से एक आदमी उतरकर उसकी हेल्प करने की बात करने लगता है। उस ट्रक का ड्राइवर भी बाहर आता है और अब खाली रास्ता देखकर वो रिने की हेल्प करने वाले आदमी को इशारा करता है और अब वो दोनों उस पर अटैक करते हैं। वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और कमजोर कर देते हैं और उसके फेस पर टेप लगाकर ट्रक के अंदर डाल देते हैं। उनके साथ में एक लेडी भी थी जो कि उसके हाथ पैर बांध देती है। इनफैक्ट उसके पैंट्स को भी काट देती है, ये बोलते हुए कि उन्हें लंबा सफर करना है तो वो पी वगैरह के लिए जरूरी है। अब तभी हम ये नोटिस कर पाते हैं कि वो कार वाले दो लोग भी इनकी ही टीम का हिस्सा हैं और वो लोग अब रिने की कार को लेकर वहां से चले जाते हैं। खैर अब वो लोग उसे लेकर एक फैसिलिटी के अंदर आते हैं जहां पर उसे एक स्ट्रेचर पर बांध दिया जाता है और अंदर ले जाया जाता है। अब वो लोग उसे कुछ टाइम के लिए हॉलवे में छोड़ते हैं जहाँ पर उसको एक और आदमी स्ट्रेचर पर बंधा हुआ मिलता है और वो उससे कहता है कि इन लोगों को उनकी जरूरत है और वो बस G10-12X याद रखे, जो अभी तो रिने और हमें समझ में नहीं आता कि वो है क्या। और अब एक आदमी आकर उसे वहां से ले जाता है। अब रिने को भी उसके वाले रूम में ले जाया जाता है और हम नोटिस कर पाते हैं कि ये फैसिलिटी असल में एक लैब है और एक सर्जिकल बेस का कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ काफी हाईली सिक्योर्ड भी है। अब यहाँ पर एक आदमी होता है और वो कोई पोशन लगाकर सबसे पहले तो रिने के चेहरे पर लगी हुई टेप को हटाता है और फिर वो उसकी स्किन की तारीफ करता है और उससे बात करने लगता है, जिससे कि हमको बहुत हल्का सा आइडिया मिल जाता है कि वो लोग क्या करने वाले हैं। वो बोलता है कि यहाँ पर जो भी होगा वो जल्दी हो जाएगा और रिने को ऐसा लग सकता है कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रिजल्ट से वो बहुत ही अमेज्ड होगी। हालांकि दूसरे रिजल्ट में वो उसे अलग तरीके से हैंडल करेंगे। खैर अब वो वहां से चला जाता है और रिने रूम को सभी जगह से देखने लगती है और यहाँ पर बहुत सारे सर्जिकल और लैब इक्विपमेंट्स थे और ये रूम भी पूरी तरह से लॉक्ड था। खैर अब तभी वो अपने पैंट्स के अंदर से एक छोटे से ब्लेड को निकालती है जो कि उसने छुपाया हुआ था और यहाँ पर आने से पहले उसने अपने शू के अंदर उसको छुपा लिया था और वो उसको निकाल कर अपने हाथों तक लाने की कोशिश करने लगती है ताकि वो यहाँ से आजाद हो पाए। अब तभी साइड वाले रूम से किसी की आवाज उसको आती है जो कि रिने से बात करता है और अपना नाम ब्लेक बताता है। वो बोलता है कि वो खुद यहाँ पर बहुत टाइम से बंद है, इवन उसको याद भी नहीं कि कितना समय हो चुका है और ये जो लोग उसे यहाँ पर लाए हैं उससे पहले भी यहाँ 20 लोग आ चुके हैं और कोई तो जो रिने वाले रूम में था वो रिलीज भी हो चुका है। जिस पर वो पूछती है कि अगर वो यहाँ से बाहर गया तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और हो सकता है कि वो खत्म भी हो चुका हो। खैर अब वो G10-12X के बारे में ब्लेक से पूछती है कि आखिर ये है क्या, क्योंकि हॉलवे में उसे किसी ने इसके बारे में बताया था और शायद से इसके लिए ही उन लोगों को यहाँ पर लाया गया है, लेकिन ब्लेक को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हालांकि वो ये जरूर बोलता है कि ये लोग रिने के रूम में एक ऐसी चीज लेकर आएंगे जो कि वो नहीं चाहती कि वहाँ पर हो और उन्हें उसके बारे में सब कुछ पता भी है। अब तभी ब्लेक के पास में कोई लोग आते हैं और उसकी आंखों के साथ में कुछ करने लगते हैं और ये सुनकर रिने को और डर लगने लगता है। खैर अब कुछ ही देर के बाद में उसके पास में एक बॉल्ड मैन और एक लेडी आती है जिसका नाम डायन था और शायद से ये बॉल्ड मैन वही है जिसने उसके टायर के ऊपर वो डिवाइस लगाई थी। अब रिने उनसे उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगती है और ब्लेक के बारे में बताती है कि उसने अभी उससे बात की थी और वो कह रहा था कि वो लोगों को छोड़ देते हैं, जिस पर बॉल्ड मैन ये बोलता है कि रिने ने खाली ब्लेक की आवाज सुनी थी और उसको सच मान लिया था और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो जो भी सुने सच ही हो सकता है कि यहाँ पर उसे ब्लेक सुनाई दिया ताकि वो कंफर्ट हो पाए एंड ऑल। अब वो दोनों कुछ स्पेशल ग्लासेस लगाकर उसके हर तरह के हेल्थ टेस्ट करने लगते हैं, लाइक ब्लड
ब्लड प्रेशर टेस्ट, आई टेस्ट, हियरिंग टेस्ट एंड ऑल। और वो उससे उसका नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, कितने बच्चे हैं और ये सब। यहाँ पर वो इवान के बारे में भी बात करते हैं, जिससे वो और डर जाती है कि कहीं वो लोग उसे तो उठाकर यहाँ पर नहीं ले आए, लेकिन वो मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि वो अपने डैड के साथ ही है। और रिने उनसे उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है कई बार। इनफैक्ट वो उनसे ये भी कहती है कि वो उनके हिसाब से हर चीज करने को तैयार है, बस वो उसको जाने दे। अब सारे टेस्ट करने के बाद में और उसका डर जानने के बाद में जो स्पाइडर्स थे वो लोग उसका ब्लड सैंपल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस टेस्ट सेशन को रिकॉर्ड भी किया था, वो भी ये बताते हुए कि उनको बाद में चेक करना पड़ता है कि चीजें कहाँ बिगड़ सकती हैं। साथ ही साथ वो बॉल्ड मैन भी उसकी स्किन को स्मेल करता है काफी अजीब तरीके से। अब उसके पास में एक ब्लेड तो था ही जिसको वो छुपा कर लेकर आई थी, जिससे कि वो अपने हाथ के लॉक बैंड को काटने की कोशिश करने लगती है। लेकिन कुछ देर के बाद में वहाँ पर वो दोनों और एक आदमी डॉक्टर रैक्सलन आते हैं और डॉक्टर यहाँ पर रिने से कुछ बात करते हैं कि अगर उनका बस चलता तो वो सीधे चीजों को करते, लेकिन यहाँ पर उन्हें प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। और वो उसे कोई इंजेक्शन लगाता है, ये कहते हुए कि ये प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देगा, किसी केमिकल एनकरेजमेंट की तरह। खैर अब रिने को कुछ अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जैसे कि कभी इवान के तो कभी उसकी डिलीवरी के, जो कि यहाँ पर वो लोग कर रहे थे। इनफैक्ट उसको स्पाइडर्स के बारे में भी अजीब और डरावने से विजन्स आने लगते हैं। खैर तभी एक और आदमी उस बेहोशी की हालत में उसके पास आता है और कहता है कि उसे यहाँ से जाने दिया जाएगा, वो भी बड़े आराम से, लेकिन पहले उन लोगों को उसकी जरूरत है। और ये चीज हमने पहले भी डॉक्टर रैक्सलन और बाकी लोगों से सुनी है कि रिने की स्किन सही है और वो इस प्रोसेस के लिए काफी सही है, जिससे थोड़ा तो आइडिया हमको लग चुका है कि ये जो भी हो रहा था वो स्किन से रिलेटेड ही एक्सपेरिमेंट है। हालांकि बात इससे थोड़ी और ज्यादा बड़ी है, जो कि हमको आगे पता चलेगी। अब कुछ देर के बाद में बॉल्डमैन और डायन रिने को एक रूम में लेकर आते हैं और उस पर एक स्पाइडर छोड़ते हैं, जिससे वो काफी डरती है, कांपती भी है। लेकिन फिर भी डायन ये बोलती है कि अभी वो प्रोसेस नहीं हुआ है और उन्हें फाइनल टेस्ट के लिए रुकना होगा। बॉल्डमैन बोलता है कि रिने को टच करने पर वो उसे सही फील होती है और वो रप्चर जरूर होगी, जिस पर डायन रिने से बोलती है कि अगर वो रप्चर होगी तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद वो पूरी लाइफ के लिए बदल जाएगी। हालांकि तब तक प्रोसेस में उसका पेन से सामना जरूर होगा। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रिने खुद को फ्री करके वेंट्स के जरिए यहाँ से वहाँ जाने लगती है। खैर अब वो कई रूम्स को देखती है जहाँ पर कई लोगों के ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स चालू थे। और स्पेशली नोटिस करने वाली बात ये थी कि उन लोगों पर जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे वो उनके डर से रिलेटेड थे, या फिर जिस चीज से वो सबसे ज्यादा नफरत करते थे, या फिर कुछ ऐसी मेमोरीज जो कि बहुत ही भयानक थी और उनसे उनका सामना कराया जा रहा था। अब रिने वहाँ से होती हुई वॉशरूम तक पहुँच जाती है और वहाँ पर छुपकर वो यहाँ के दो वर्कर्स की बात सुनती है, जो कि रप्चर्स के बारे में ही बात कर रहे थे कि दूसरे बेसिस पर रप्चर्स हो रहे हैं, लेकिन वुमेन रप्चर फर्टाइल नहीं है, जो कि उनके लिए एक चिंता की बात ही है। साथ ही साथ हम ऑडियंस को ये भी पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट जो रप्चर्स के लिए हो रहे थे वो कई जगहों पर चल रहे हैं और हो सकता है कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा हो। अब रिने इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। अब वो एक रूम में पहुंचती है जहाँ पर उसे ब्लेक मिलता है और वो अपने फाइनल टेस्ट में था, जो कि था स्नेक को उसके ऊपर छोड़ने का, यानी कि उसका डर यहाँ पर स्नेक थे। रिने उससे G10-12X के बारे में फिर से पूछती है, जिस पर वो कहता है कि यहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग ये उनके अंदर ही है, स्किन से जुड़ी हुई कोई चीज है। लेकिन तभी वहाँ बाकी लोग आ जाते हैं और इन्हें छुप जाती है। वो लोग अब ब्लेक का फाइनल टेस्ट कर चुके थे, जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया था और उसे आज यहाँ से फ्री किया जाने वाला था, जो अपने घर के पास खुद को पाएगा होश आने पर। वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं और रिने चुपके से हॉलवे में चली जाती है। वो अब एक रूम में जाती है तो वहाँ यहाँ का एक वर्कर बैठा हुआ था और वो अपनी आई लेंस हटाता है तो उसकी आईज ह्यूमन से काफी अलग थी। रिने अब वहाँ से निकलती है और एक जगह उस आदमी की बॉडी को देखती है जिसने उसे G10-12X के बारे में बताया था। और वहाँ पर डॉक्टर रैक्सलन और बाकी लोग थे जो की बात कर रहे थे कि ये और ब्लेक रप्चर के काफी करीब थे, लेकिन रप्चर हो नहीं पाया और अभी उनके पास रिने बची हुई है। अब वो आगे जाती है और अपने रूम में अपने बेड पर लेट जाती है, क्योंकि वो लोग उसे ही चेक करने आ रहे थे। और तभी वहाँ पर डायन आती है, जो कि स्ट्रेंजली उसकी स्किन को टच करके उसके थॉट्स और मेमोरीज को पढ़ पा रही थी, यानी कि ये लोग जो यहाँ पर थे वो नॉर्मल तो नहीं थे। अब वो उसके थॉट्स को पढ़कर ये कहती है कि उसे G10-12X के बारे में जानना है ना, तो वो एक जेनेटिक कोड है, क्रोमोसोम में पाया जाता है, जिसको वो लोग रप्चर कर रहे हैं। जिस पर रीन पूछती है कि रप्चर होने के बाद क्या होता है, और अब डायन अपनी आई लेंस निकालती है तो उसकी आंखें भी ह्यूमन से अलग थी और अब उसका चेहरा भी डिस्टॉर्टेड था, जिसको देखकर रीने बहुत ज्यादा डर जाती है और इसे इंजेक्शन मारकर वहाँ से भागने लगती है। वो एक लैब में जाती है जहाँ पर डॉक्टर
रेक्सलैंड और बॉल्डमैन उसके ही बारे में बात कर रहे थे कि उसका एग अब उन लोगों के स्पर्म पर रिस्पॉन्स दे रहा है, जो कि उनके लिए एक अच्छी न्यूज है। रेने को यहाँ पर बहुत से लोगों के नाम मिलते हैं जो कि रप्चर हो चुके थे और ये चीज काफी सालों पहले से चल रही है, शायद 100 साल से भी ज्यादा पहले से। यहाँ पर बॉल्डमैन समझ जाता है कि लैब में कोई है और वो रेने को पकड़ लेता है। खैर अब उसको होश आता है एक रूम के अंदर और इस फैसिलिटी के सीनियर मेंबर्स उसके पास में आते हैं, जिनके नाम टेरेंस और डॉक्टर नाइमन थे। और अब वो लोग पहले तो ये रिवील करते हैं कि उन्हें रेने के बारे में सब कुछ पता है, उसके घर पर लगे हुए कैमरा से जो कि उन लोगों ने ही लगाए थे, और हेल्थ रिपोर्ट से वो सब कुछ उसके बारे में जानते हैं। अब वो सब कुछ रेने को बताने लगते। तो असल में चल ये रहा था कि वो लोग असल में ह्यूमंस थे ही नहीं, यानी कि पहले ह्यूमंस थे लेकिन अब म्यूटेट हो चुके हैं। वो लोग नॉर्मल ह्यूमंस को यहाँ पर लाते हैं, उनके ऊपर टेस्ट करते हैं और उनके डर से उनका सामना कराते हैं, ताकि उनके क्रोमोसोम जो कि एक कोशिका होती है उसे रप्चर करके उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सके अपने जैसों में। और ये रप्चर ही क्यों? तो ह्यूमन बॉडी साइंस में ऐसा होता है कि हमारा डीएनए कोशिका अगर टूट जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। यही इस मूवी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ी अलग चीजों के साथ में। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, रप्चर होने के बाद ह्यूमंस बदल जाते हैं, धीरे धीरे इमोशनलेस हो जाते हैं और नॉर्मल से कई गुना ज्यादा एनहेंस भी हो जाते हैं। और ऐसा ही रेने के साथ में हुआ है, क्योंकि अब वो छोटे से छोटे वर्ड को पढ़ पा रही थी, धीरे से धीरे शब्द को सुन पा रही थी, साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो गई थी। और ये सब रप्चर के दौरान हो रहा था, क्योंकि फाइनल टेस्ट में वो पूरी तरह से रप्चर हो जाएगी और अगर फेल हुई तो उसकी जान चली जाएगी। और रप्चर सब्जेक्ट के साथ यानी कि ह्यूमन के साथ में ऐसा होता है कि कोई अगर रप्चर नहीं होता तो बच जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, जैसे कि शायद से यहाँ पर ब्लेक को छोड़ दिया गया था। और जो दूसरा आदमी मिला था उसके अंदर रप्चर में फेलियर्स हो गए थे, इसलिए वो वहाँ पर मारा गया था, यानी कि उसके डीएनए में करप्शन हो गई थी। और आखिरी में सक्सेसफुल रप्चर होता है, जो कि ये सब लोग हैं। अब आखिरी सवाल ये आता है कि आखिर रप्चर क्यों? तो वो लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल इंसान वायरस की तरह हो गए हैं, एनवायरनमेंट और अर्थ को खराब कर रहे हैं, इसलिए चीजों को बचाने के लिए उन्हें ऑर्डर को रीसेट करना होगा, सबको रप्चर बनाकर, जो कि अर्थ के रिसोर्सेज भी यूज नहीं करेंगे और एनवायरनमेंट वापस से बैलेंस में आ जाएगा। यानी कि शायद से इन लोगों को खाने पीने की और इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उनके अंदर इमोशंस हैं, तो उनको कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज नहीं चाहिए होगी, जिसके लिए पूरी की पूरी अर्थ को बर्बाद किया जाता है। अब रेने का फाइनल टेस्ट होता है, जिसके अंदर उसके ऊपर बहुत सारे स्पाइडर्स डाले जाते हैं और कुछ देर ऐसा करने के बाद में यहाँ वहाँ भागने के बाद बचने की रिक्वेस्ट करने के बाद में वो सडनली नॉर्मल हो जाती है। उसका डर खत्म हो गया था और उसका चेहरा डिस्टॉर्टेड होकर ठीक हो जाता है। मींस वो सक्सेसफुल रप्चर हो चुकी थी, जिससे टेरेंस और बाकी लोग काफी खुश होते हैं, यानी कि अब वो उनके जैसी हो गई थी। खैर अब अगले सीन में रेने अपने घर पर थी और अपनी नॉर्मल लाइफ को स्पेंड कर रही थी रप्चर होने के बाद में, और काफी कुछ चेंज भी हो गया था। वो टीवी पर न्यूज भी देखती है, जिसके अंदर ब्लेक कुछ मनगढ़ंत कहानियां बता रहा था कि उसे एलियंस उठाकर ले गए थे एंड ऑल, जिस पर कोई भी वैसे भी भरोसा नहीं करेगा। और उसने रियल चीज बताई और इस तरह रप्चर सभी से छुपा हुआ है आज तक, यानी कि जो लोग बच जाते हैं उनके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता। इनफैक्ट ये जो रप्चर है ये सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं। हालांकि ये चीजें जो कर रहे थे वो अच्छे कॉज के लिए थी, लेकिन तरीका काफी गलत था। और यहाँ पर चुने गए लोग भी काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं, जैसे कि रेने थी। खैर अब वो घर पर अपने बेटे इवान के साथ में थी, तभी वहाँ पर टेरेंस, बॉल्डमैन और डॉक्टर रेक्सलिन आते हैं, जो कि इवान को भी रप्चर के लिए ले जाने वाले थे। लेकिन अभी रेने के अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी बाकी थी और वो इवान को भागने को बोल देती है। खैर अब तभी टेरेंस उससे ये कहता है कि उसके अंदर ये जो इमोशंस बचे हुए हैं वो धीरे धीरे चले जाएंगे और आगे चलकर तो वो न्यू एबनॉर्मल एनहेंस्ड ह्यूमन जनरेशन की मदर बनेगी, क्योंकि वही एक लौती वुमेन फर्टाइल रप्चर है। जी हाँ, यानी कि वो पहली ऐसी लेडी थी जो कि रप्चर हुई थी और आज तक ऐसी कोई भी नहीं थी। यानी कि यहाँ पर उनके पास में जो फीमेल रप्चर्स थी वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो रेने है वो ऐसा कर सकती है। और इसी चीज का उन लोगों को बहुत सालों से इंतजार था, यानी कि अब उनको रप्चर होने के लिए किसी पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा, अब डायरेक्टली ही यहाँ पर रेने की कोख से रप्चर्स पैदा हो पाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा एनहेंस्ड होंगे। साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रप्चर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।